दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक लास्ट टिप लेकर आया हूँ। 15 तारीख का आपका एग्जाम है। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसने अभी तक किताबें खोल के नहीं देखी, अब वो पढ़ना स्टार्ट कर रहा है या फिर कर रही है। सो यहाँ पर उन्हें परेशानी हो रही है कि कौन से चैप्टर्स हम पढ़ें, कौन से नहीं पढ़े, किन चैप्टर्स हम स्किप कर सकते हैं। तो चलिए इस दुविधा का सोल्यूशन मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए। मैं आपको बता दूं कि जो हमारी फर्स्ट किताब है डेमोक्रेटिक पॉलिटीज यानी कि लोकतांत्रिक राजनीति, जो हमारी किताब है हमारी 10th क्लास की एक, उसके आप कुछ चैप्टर्स पढ़ सकते हो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से ज्यादा उम्मीद है कि क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो आप इन्हें पढ़ सकते हो। पहला है पावर शेयरिंग, हिंदी में सत्ता की साझेदारी। ठीक है, दूसरा चैप्टर है, दूसरा नहीं है, थर्ड चैप्टर है हमारा। थर्ड चैप्टर है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, लोकतंत्र और विविधता। हमारा पांचवा चैप्टर है पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट, जन संघर्ष और आंदोलन। ये 3 चैप्टर हमारे हो चुके हैं यहाँ पे। 8वां चैप्टर, 8th चैप्टर है हमारा चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की चुनौतियां। आप इन चैप्टर को एक बार जरूर से पढ़ ले, इनमें से सवाल आने की सबसे ज्यादा उम्मीद है, तो आप इसे स्किप नहीं कर सकते, आप इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। चलिए दूसरी जो हमारी बुक है वो है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास की समझ। ये हमारी दूसरी बुक है। तो इसके ज्यादा नहीं, 2 चैप्टर आप कम से कम पढ़ के चले जाना, एटलीस्ट 2 चैप्टर्स आप इन्हें पढ़ लेना। पहला चैप्टर है, ये फर्स्ट चैप्टर है डेवलपमेंट, विकास, आप इसे पढ़ सकते हो। दूसरा है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी यानी कि वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। आप एटलीस्ट इन चैप्टर्स को तो पढ़ ही सकते हैं। चलिए देखते हैं अपनी दूसरी वाली किताब के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम अपनी नेक्स्ट वाली बुक, जिसका नाम है इंडिया एंड कंटेम्परेरी वर्ल्ड, भारत और समकालीन विश्व। तो चलिए इसके इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है जिसे आप कर सकते हो, जिसमें से सवाल पूछे जा सकते हैं, वो चैप्टर नंबर 1, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। चैप्टर जो हमारा है वो चैप्टर नंबर 4, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि औद्योगिकरण का युग। 5वां चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 5th चैप्टर हमारा प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्न संस्कृति और आधुनिक दुनिया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पढ़ के जरूर जाना है। चलिए अब देखते हैं कंटेम्परेरी इंडिया यानी कि समकालीन भारत, ये ज्योग्राफी का हमारा क्वेश्चन है। इसमें से जो पहला चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे पढ़ लो, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, संसाधन एवं विकास। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आंख बंद करके पढ़ लो 10, 15, 20 बार इस चैप्टर को। ओके, चैप्टर नंबर 3, वाटर रिसोर्सेज यानी कि जल संसाधन, पानी के संसाधन क्या क्या है। और चैप्टर नंबर 4 है हमारा एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। ठीक है ना। एंड जो लास्ट चैप्टर हमारा वो है चैप्टर नंबर 7, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी यानी कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। ये सारे चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि 95% या फिर 90 के आसपास उम्मीद है कि इन सारे चैप्टर से सवाल पूछे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, पिछले साल भी इन वाले चैप्टर से बहुत सारे सवाल पूछे गए थे, उससे पिछली बार भी एंड उससे पिछली बार भी। लगातार 10-12 साल से इसमें से सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं, इस बार भी पूछे जाने की सबसे ज्यादा उम्मीद है। सो इन चैप्टर्स को, एटलीस्ट इन चैप्टर्स को अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा तो इन्हें तो पढ़ के चले जाना। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो पर कमेंट भी कर देना। इस चीज को समझना मेरे दोस्तों कि मैं 9 से 12 तक के बच्चों के लिए इंग्लिश एंड SST यानी कि जो उनकी सोशल स्टडीज है उसके लिए वीडियोस बनाता रहता हूँ। जो हमारे ग्रेजुएशन में बच्चे हैं इंग्लिश वाले, या फिर ग्रेजुएशन में जो बच्चे हैं हमारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, ये सारे बच्चों के लिए भी वीडियोस में बनाने वाला हूँ। और जो हमारे बच्चे जितने भी जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, SSC CGL या फिर बैंक PO, वहां पर जो इंग्लिश या उनकी GS आती है, उन सभी के लिए भी मैं वीडियोस एग्जाम के तुरंत बाद बनाना स्टार्ट कर दूंगा। सो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो ताकि उस समय पर आपको किसी भी तरह की दिक्कतें ना आए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।